फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 61 एक डायमंड रेस विशेषज्ञ के साथ लड़ाई। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली C61 डायमंड रेस विशेषज्ञ के साथ लड़ाई। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन 61 डायमंड रेस एक्सपर्ट से लड़ाई। अंत में ज़ेरास तुरंत खड़ा हो गया और युद्ध मंच की ओर बढ़ गया। जब वे दोनों युद्ध मंच की ओर बढ़े तो उसके साथ ही एक अन्य व्यक्ति भी आगे बढ़ गया। ज़ेरास ने अपने सामने खड़े उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा जिसका पूरा शरीर नीले पत्थरों से ढका हुआ था। वह एक विशालकाय पत्थर के आदमी जैसा था जिसकी ऊंचाई लगभग 1.9 मीटर थी, जो उससे एक सिर अधिक लंबा था। सभी कैडेट सांस रोककर खड़े थे क्योंकि सामान्य तौर पर खेती के इस चरण में डायमंड रेस विशेषज्ञ से लड़ना किसी इंसान के लिए असंभव था, लेकिन इस बार यह कोई आम इंसान नहीं था। ये रैंकिंग में नंबर 1 था। रैंकिंग में नंबर 1 बनाम लगभग अभेद्य रेस। ये देखने के लिए एक शानदार लड़ाई थी। मेसन रेडेन, हीरा दौड़ विशेषज्ञ ने थोड़ा झुककर कहा। ज़ेरास सेलेस्ट्रिया। ज़ेरास ने लड़ाई की मुद्रा में आने से पहले जवाब दिया। शुरू करो। प्रशिक्षक की कठोर आवाज़ गूंज उठी। जैसे ही मेसन तुरंत जमीन से उठा, जिस लकड़ी के फर्श पर वे खड़े थे वह उसके वजन से चरमराने लगा। जैसे ही वह तुरंत ज़ेरास के सामने आया, ज़ेरास भी तुरंत जमीन से उठ गया और उसने भी मुक्का मारा। आहा! भीड़ चौंक उठी क्योंकि उन्हें उसके अहंकार पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये सर्वविदित था कि हीरा जाति के लोगों के पास हीरे जैसे शरीर के कारण अत्यंत विनाशकारी आक्रमण और बचाव क्षमता थी, लेकिन ज़ेरास वास्तव में अपने मांसल शरीर के साथ क्रूर शक्ति में प्रतिस्पर्धा कर रहा था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। परिणाम लगभग निर्धारित हो चुका है। क्विन जिस कोने में बैठा था उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई और वह बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या सचमुच उसके पास अपने शब्दों को साबित करने की ताकत है या वह सिर्फ अहंकारी बन रहा है। वह सचमुच आश्चर्यचकित रह गया जब ज़ेरास ने उससे कहा कि वह दूसरे वर्ष दिखाएगा कि रैंकिंग में प्रथम होने का क्या मतलब होता है। क्विन को महसूस हो गया कि ज़ेरास ने जो कहा था वह गंभीर था, जिससे उसे अपने आत्मविश्वास का कारण पता चल गया और अब उसे अंततः अपनी शक्ति की झलक मिल जाएगी। बूम! ज़ेरा के चेहरे पर मुस्कान फैल गई जब उसने अपनी मुट्ठी हीरे की मुट्ठी पर पटक दी और महसूस किया कि एक ज़बरदस्त बल उसके शरीर पर प्रहार कर रहा है, लेकिन उसने तुरंत इसे नियंत्रण में रखा क्योंकि वह 5 कदम पीछे चला गया था। मेसन भी उस मुक्के की ताकत को नकारने की कोशिश करते हुए पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय भाव उभर आया क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा इंसान उसे 5 कदम पीछे धकेल सकता है। वे दोनों बराबरी के थे। क्या? भीड़ आश्चर्यचकित हो गई क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मांसल शरीर पाश्विक शक्ति में हीरे के शरीर से मुकाबला कर सकता है। ज़ेरास ने मन ही मन सोचा, ये दिलचस्प है। जबकि हर कोई उसके शरीर को देखकर आश्चर्यचकित हो सकता था, ये सोचकर कि यह केवल मांस है और पत्थर से मेल नहीं खाता। केवल ज़ेरास ही जानता था कि इस स्तर तक पहुंचने के लिए उसने कितनी बार अपने शरीर की शक्ति को लगातार उन्नत किया था। उसने सिस्टम के विशेषता बिंदुओं के साथ अपनी ताकत को लगातार मजबूत किया था और फिर भी मेसन ताकत में उसका मुकाबला कर सकता था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एक सामान्य जागरूक व्यक्ति ताकत के मामले में हीरा दौड़ के विशेषज्ञ से मुकाबला नहीं कर पाएगा। एक सामान्य जागरूक व्यक्ति के पास उतनी शारीरिक ताकत नहीं होगी जितनी उसके पास थी और उसकी हड्डियां गल जाएंगी। वे तुरंत ही पुनः युद्ध मंच के मध्य में आ गए तथा एक दूसरे पर अनगिनत वार करने लगे तथा एक भी कदम पीछे नहीं हटे। बूम 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 बूम! ज़ेरास और मैनसन के चेहरों पर एक मुस्कुराहट उभर आई जब उन्होंने बिना रोक टोक के अपना सब कुछ बाहर फेंक दिया, मानो वे एक दूसरे पर शारीरिक प्रभुत्व साबित करना चाहते हों। एक दूसरे के चेहरे पर एक और शक्तिशाली प्रहार के साथ वे 5 मीटर पीछे की ओर खिसक गए क्योंकि ज़ेरास ने पीछे हटने की अपनी गति रोक दी थी। नतीजा तय हो चुका था। एक ऐसा नतीजा जिस पर दोनों ही लड़ाके सहमत नहीं होना चाहते थे। दोनों की ताकत बराबर थी। चूंकि वे ताकत में बराबर थे, इसलिए एक बात पर जीत हासिल होगी। ज़ेरास तुरंत जमीन से उठकर नीचे से मेसन की ओर बढ़ा। मेसन ने उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा जिससे हवा में जोरदार विस्फोट हुआ, लेकिन ये केवल एक छलावा था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ज़ेरास तुरंत उसके पास गया और उसने उसकी पसलियों पर एक जोरदार मुक्का मारा जिससे उसकी मुस्कान और बढ़ गई। मेसन की आंखें फैल गईं, यह एहसास करते हुए कि यह केवल एक दिखावा था, लेकिन उसका आश्चर्य जल्द ही गायब हो गया क्योंकि उसके चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान भी दिखाई दी। ये तो भोलापन है। मेसन ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और आखिरी सेकंड में अपनी पसलियों को एक तरफ मोड़ लिया ताकि ज़ेरा के वार से 1 इंच की दूरी से बच सके, जबकि उसने ज़ेरा के सिर पर एक जोरदार तमाचा मारा, मानो वह उसका सिर उड़ा देना चाहता हो। ज़ेरास की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वह मेसन की चौंकाने वाली प्रतिक्रिया की गति पर विश्वास नहीं कर सका, लेकिन वह भी अकेला नहीं था बल्कि धीमा था क्योंकि उसने तुरंत अपने ऊपरी शरीर को नीचे की ओर झुका दिया। उसकी पीठ क्षैतिज रूप से जमीन पर पड़ी थी क्योंकि वह थप्पड़ को अपने ऊपर से गुजरते हुए देख रहा था। जमीन से दबाव डालते हुए ज़ेरास तुरंत ऊपर की ओर उछला। उसने 3 बार घूमकर ऊपर से अपना पैर मेसन के सिर पर पटका,
लेकिन एक मुक्का उसके पैरों पर लगा, जिससे वे पीछे की ओर उड़ गए, जबकि मेसन के नीचे का लकड़ी का फर्श लात के वजन से अंदर धंसता हुआ प्रतीत हुआ। वे दोनों पीछे हट गए क्योंकि दो लोगों की सांस छोड़ने की आवाज़ डोजों में गूंजी थी, जिससे घातक सन्नाटा छा गया था। मेसन के मुंह से अचानक हल्की सी हंसी निकल गई जब वह सीधा खड़ा हुआ। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे लगा कि कोई भी मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन कौन विश्वास कर सकता था कि मैं पूरी ताकत से लड़ने के बाद भी अपने प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला कर पाऊंगा। बहुत समय हो गया है जब मैंने अपनी उम्र के किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ते हुए खुद को जिंदा महसूस किया हो जो मेरे साथ मुकाबला कर सकता हो। आपको मेरी स्वीकृति है, मेसन ने सम्मान में अपना सिर झुकाते हुए कहा। ज़ेरास को भी इसमें मजा आया। बिना अपनी जान जोखिम में डाले लड़ने का एहसास। यह उसकी पहली लड़ाई थी जिसमें उसे मरने की चिंता नहीं थी और वह खुद को बाहर निकाल सकता था और लड़ाई में अलग अलग चीज़ें आजमा सकता था। अगर उसे भी इसमें मज़ा नहीं आया तो ये झूठ होगा। लेकिन मैं भी आपसे हारना नहीं चाहता, इसलिए क्यों ना मैं इसे थोड़ा बेहतर बना लूँ, मेसन ने कहा, जब उसके हाथों पर अचानक नीले रंग से चमकती हुई अजीब रेखाएं दिखाई देने लगीं जो उसकी कोहनी तक पहुंच रही थीं। उसकी नीली पत्थर जैसी त्वचा अब नीले रंग से ढकी हुई थी, हालांकि वे एक हल्की नीली रोशनी से चमक रही थी। ज़ेरा के बाल खड़े हो गए क्योंकि उसने मेसन के हाथ की शक्ति को महसूस किया। जब वे रेखाएं दिखाई दी तो ऐसा लगा जैसे ताकत में दोगुनी वृद्धि हुई हो। बस मेसन, प्रशिक्षक ने कहा, जैसे ही उसके हाथों की चमकती रेखाएं धीरे धीरे फीकी पड़ने लगीं। ये मुकाबला बराबरी पर है। गोल्डन टिकट और पावरस्टोन की बहुत सराहना की जाती है। अगर आपके पास उपन्यास के बारे में कोई विचार है तो टिप्पणी करना न भूलें। धन्यवाद। supreme_IQNOWELLBE.com पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 62 मन साधना वर्ग। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली C62 मन साधना वर्ग। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 62 मन साधना वर्ग। लड़ाई बराबरी पर है। प्रशिक्षक की आवाज़ डोजों में गूंज उठी। NOWELLBEACON परिणामों से असंतुष्ट कैडेटों की ओर से हल्की सी बुदबुदाहट सुनी जा सकती थी। वे मेसन की ताकत में वृद्धि को महसूस कर सकते थे जो निस्संदेह ज़ेरास को हरा देगी, लेकिन प्रशिक्षक ने ऐसा होने से पहले ही लड़ाई बंद कर दी। तुम दोनों की ताकत बराबर है और तुम्हारा युद्ध का अनुभव भी एक जैसा है, इसलिए ये बराबरी है। मेसन धीरे धीरे अपनी सीट पर वापस चला गया। उसके चेहरे पर कोई शिकायत या ऐसा कुछ भी नहीं था, केवल एक छोटी सी आत्मविश्वास भरी मुस्कुराहट देखी जा सकती थी। ज़ेरास भी धीरे से आह भरते हुए वापस चला गया। वह बता सकता था कि अगर उसने मेसन से लड़ाई की होती तो वह अपनी नस्लीय क्षमता को सक्रिय कर लेता। फिर उसे हराने के लिए बायोमॉर्फ का सहारा लेना पड़ता, जिससे वह अपनी आनुवंशिक क्षमता को इतनी जल्दी उजागर कर देता। यदि यह संभव होता तो वह अपनी आनुवंशिक क्षमता को यथासंभव गुप्त रखना चाहता, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि यदि AI को पता चल गया कि वह आकार परिवर्तक है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। उनके अनुसार प्रशिक्षक द्वारा मैच रद्द करना अच्छी बात थी। तो आज के लिए बस इतना ही विद्यार्थियों। आज केवल परिचय है, हम कल असली कक्षा शुरू करेंगे। बेशक कॉम्बैट क्लास पहले सप्ताह के लिए बहुत महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। इस सप्ताह के बाद आप अपने द्वारा चुने गए अंतिम विभाग के आधार पर न आने का विकल्प चुन सकते हैं। तो चलो कल इसी समय एक बार फिर मिलते हैं। और आप सभी मुझे प्रशिक्षक ड्रेको कह सकते हैं, प्रशिक्षक ने कहा और वह एक बार फिर फ्यूटन पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। छात्र धीरे धीरे उठ खड़े हुए और सभी बाहर निकलने की ओर बढ़ गए। ज़ेरास भी डोजो से बाहर निकल गया क्योंकि उसने अचानक अपने कंधे पर एक हाथ रखा हुआ महसूस किया। ये तो अद्भुत था यार, क्विन ने उसकी ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखें निस्संदेह आंखों पर पट्टी के नीचे एक पिल्ले की तरह लग रही थीं। आप खुद अच्छे थे। टेलीपोर्टेशन है ना, ज़ेरास ने कहा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नहीं, ये कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी आंखों से पट्टी भी नहीं हटाई थी, याद है, क्विन ने अपनी आंखों की ओर इशारा करते हुए कहा जब वे दोनों बातें कर रहे थे और फिर उनकी पीठें गायब हो गईं। छात्रों की जानकारी के बिना ही प्रशिक्षक ड्रेको की आंखें खुल गईं। जब उन्होंने गायब हो रहे छात्रों के बीच एक विशेष आकृति की पीठ को देखा, उनकी आंखों में संदेह था। एक सेकंड के लिए मैंने उसे उसके भीतर महसूस किया। वह ऊर्जा, यह मन से अलग है। यह डार्क मैटर की ऊर्जा थी, लेकिन यह असंभव है, प्रशिक्षक ड्रेको ने कहा और उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तो हमें 1 घंटे का ब्रेक दिया गया है, हमें इसे कहाँ बिताना चाहिए, क्विन ने ज़ेरास से पूछा जब वे दोनों अपनी घड़ी देख रहे थे। लेस दैन अगली कक्षा से पहले 1 घंटे का ब्रेक। ग्रेटर दैन, क्या हम कैफेटेरिया में चलें, क्विन ने ज़ेरास के सिर हिलाने पर कहा। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वह कुछ अजीब बात को नोटिस करने से खुद को रोक नहीं पाया। जब से वह अर्ली स्टार रैंक स्टेज में पहुंचा था, वह खाना खाने के लिए कम इच्छुक था और इतनी दूर तक जा सकता था कि उसके अंदर मैना था।
दोनों कैफेटेरिया की ओर आगे बढ़ गए और बीच बीच में हंसने लगे, जिसमें क्विन एक अजय शटल बॉक्स की तरह था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कैफेटेरिया नए कैडेटों से लगभग खचाखच भरा हुआ था। ऐसा लगता है कि कैफेटेरिया में जाने के बारे में सोचने वाले वे अकेले नहीं थे। जेरास और क्विन वेट्रेस से पहले वहां पहुंच गए क्योंकि उन्होंने 2 फलों के जूस के साथ मिजाशीट वाले का ऑर्डर दिया था। जेरास ने एक कोने में एक खाली मेज देखकर बड़ी ट्रे उठा ली। जेरास ने तुरंत एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। हालांकि उसे अब पहले जैसी भूख नहीं लग रही थी, फिर भी उसे पिज्ज़ा जैसा खाना बहुत पसंद आया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो तुम्हारा दोस्त कहाँ है? क्विन ने खाना खाते हुए पूछा। कौन? तुम्हारा वह एल्वियन मित्र, ट्राइटन एल्वियनोर, मुझे लगता है। क्विन ने ट्राइटन का नाम याद करने की कोशिश करते हुए पूछा। हाँ, मैंने उसे अभ्यास के दौरान नहीं देखा था, लेकिन मैंने उसे युद्ध कक्षा में देखा था। वह बहुत ताकतवर है और उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को भी हराया था। जेरास ने ध्यान भटकते हुए कहा। उसने वास्तव में कॉम्बैट क्लास के दौरान ट्राइटन को देखा था और उसे देखकर हाथ भी हिलाया था, लेकिन लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया, संभवतः उसे न देख पाने के कारण या कुछ अन्य अजीब कारणों से जिनके बारे में उसे जानकारी नहीं थी। तुम्हें पता है कि वह शायद अंदर हो, क्विन कहने ही वाला था कि तभी उनके पास खड़े एक अजनबी की उपस्थिति ने उसे चौंका दिया। जेरास ने ऊपर देखा और उसने देखा कि यह वही ड्रैगन लड़का था जिसने अभ्यास के दौरान लगभग उसका दम घोंट दिया था। क्या मैं सीट का उपयोग कर सकता हूँ? लड़के ने ट्रे हाथ में लिए क्विन की ओर देखते हुए पूछा। जरूर, धन्यवाद। लड़के ने ट्रे को मेज पर गिरा दिया और जेरा की आंखें भोजन की मात्रा को देखकर लगभग बाहर आ गईं। ट्रे अजीब लाल रंग के मांस और कुछ सब्जियों से लबालब भरी हुई थी। यह इतनी भरी हुई थी कि उसे यकीन था कि अगर 5 इंसान भी इसे खा ले तो भी यह खाना खत्म नहीं होगा। क्या तुम ये सब खत्म करने जा रहे हो? जीटास ने चौंककर और अवाक होकर पूछा। हाँ, इससे कम से कम अगले 5 घंटों तक मेरी भूख मिट जाएगी। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम सचमुच एक ड्रैगन हो? जेरास ने उसकी सुनहरी सांप जैसी आंखों को देखते हुए कहा। खैर, मैं वोनेक रूजवेल्ट हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह, आप रैंकिंग में 3रे स्थान पर हैं, क्विन ने आत्मीयता से कहा। हाँ, आपके ठीक नीचे, वोनेक ने जवाब दिया और उसने भोजन में हाथ डालना शुरू कर दिया। जेरास ने देखा कि जब भी लड़का अपना मुंह खोलता था तो उसका मुंह किस तरह से चौड़ा हो जाता था। एक सामान्य मनुष्य की तुलना में उसका मुंह अधिक चौड़ा हो गया था, क्योंकि उसने बहुत अधिक मात्रा में भोजन निगला था, जिसे खाने के लिए जेरास को अपने हाथों का उपयोग करने पर 5 बार लग जाते, लेकिन वोनेक ने एक ही घूंट में सारा भोजन निगल लिया। अंत में उसके रोंगटे खड़े हो गए जब उसने देखा कि विशालकाय ट्रे 10 घूंट से भी कम समय में खाली हो गई। जेरास ने अनजाने में अपना शरीर थोड़ा ऊपर उठाया, क्योंकि वह वोनेक के पेट की जांच करने की कोशिश करने से खुद को रोक नहीं सका। वह उम्मीद कर रहा था कि यह गर्भवती महिला की तरह फूल गया होगा, लेकिन पेट पहले की तरह सपाट था, उसमें जरा भी बदलाव नहीं आया। वह सारा खाना कहाँ गया? जेरास ने चौंक कर पूछा, जबकि क्विन जोर से हंसने लगी। ठीक है, तुम जानते हो कि हम ड्रैगन स्वाभाविक रूप से तुम मनुष्यों से बड़े हैं, इसलिए हमें तुमसे ज्यादा खाने की जरूरत है। तुम दोनों जो खा रहे हो उससे मेरे दांतों के बीच की जगह भी नहीं भरेगी। वोनेक ने क्विन और जेरास द्वारा साझा किए गए छोटे ट्रोल को देखते हुए तिरस्कार से कहा, हालांकि क्विन के लिए यह अभी भी बहुत था। तुम मुझसे ज्यादा बड़े नहीं दिखते। जेरास ने वोनेक की ओर देखा और उसे ऊपर से नीचे तक नापा। चलो, यह मेरा मानव रूप है। मेरा ड्रैगन रूप इससे बड़ा है, लेकिन मेरे ड्रैगन रूप में बदलना असुविधाजनक है और बहुत अधिक ऊर्जा लेता है, इसलिए मैं इस रूप का उपयोग करता हूँ। वर्दी भी आंशिक रूप से इसका कारण है। अचानक उनकी घड़ी पर एक सूचना दिखाई दी। जेरास ने अपनी घड़ी और अधिसूचना देखी। लेस देन सूचना ग्रेटर दैन। लेस देन मन साधना कक्षा अगले 20 मिनट में शुरू होगी। ग्रेटर दैन। ओह, क्या ऐसी भी कोई क्लास होती है? जेरास ने उत्साह से पूछा। हाँ, और यह सभी अनिवार्य कक्षाओं में सबसे उबाऊ कक्षा है, क्विन ने कहा। गोल्डन टिकट और पावर स्टोन की बहुत सराहना की जाती है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। सुप्रीम अंडरस्कोर IQ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 63 बोरिंग क्लास। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: अराजकता भक्षक प्रणाली C63 बोरिंग क्लास एड्स बाय पब फ्यूचर। 63 बोरिंग क्लास। जेरास ने विशाल हॉल में चारों ओर देखा, क्योंकि उसने देखा कि अधिकांश छात्र चर्चा के विषय के कारण नींद में थे। महिला प्रशिक्षक ने माना और उसकी उत्पत्ति के बारे में बात की, लेकिन अधिकांश छात्रों को यह उबाऊ लगा क्योंकि यह काफी सामान्य ज्ञान था, लेकिन जेरास के लिए ऐसा नहीं कहा जा सका। अनाथालय में मन जैसा कुछ नहीं पढ़ाया जाता था, इसलिए अन्य लोगों के विपरीत, जो इस विषय पर अधिक ध्यान नहीं देते थे, उसने इस पर पूरा ध्यान दिया। मन विकास लाता है, ये परिवर्तन लाता है, एक ऐसा व्यापक परिवर्तन जिससे हमारी दुनिया की नियति पूरी तरह से फिर से लिखी जा सकती है, प्रशिक्षक ने कहा। उसकी आवाज गंभीरता से चमक उठी।
मन के कारण होने वाले परिवर्तन में नई ऊर्जा के जन्म से लेकर मनुष्यों में जीन के जन्म तक व्यापक परिवर्तन शामिल हैं। विभिन्न जानवरों के उत्परिवर्तन से लेकर नए संकरों के जन्म तक, पृथ्वी की पपड़ी में नए अयस्कों के जन्म से लेकर शक्तिशाली उन्नत प्रौद्योगिकियों के निर्माण तक, मन साधना के सबसे पहले तरीकों की खोज एक शक्तिशाली ए ग्रेट जीन जागृतकर्ता द्वारा की गई थी, जो सर अलेक्जेंडर टाइटैनिक के नाम से जाना जाता है। मानवता का सबसे बड़ा नायक और खुद EIA का संस्थापक, महिला ने कहा, जिससे ज़ेरा की दिलचस्पी बढ़ गई। कल्टीवेशन वेज के संस्थापक EIA के निर्माता भी थे। हालांकि कमांडर शिरोन द्वारा उन्हें दी गई पुस्तक के अनुसार ये कहता है कि EIA 9 परिवारों जैसी प्रमुख विश्व शक्तियों का एक संयोजन था, जो एक बैनर के तहत एलियन जातियों से लड़ने के लिए था। सर अलेक्जेंडर टाइटैनिक द्वारा बनाए गए साधना के 4 तरीके हैं जिन्हें आपके चरणों में जानना आवश्यक है। पहला है स्टार रैंक चरण, साधना का निम्नतम स्तर तथा मन के मार्ग की ओर प्रथम प्रक्रिया। 13 वर्ष की आयु में खोजे गए मान की उपस्थिति के साथ साधना की प्रक्रिया तुरंत शुरू होनी चाहिए। स्टार रैंक चरण मान का मानकोर में अवशोषण है, प्रारंभिक, मध्य और देर से स्टार रैंक चरणों में विभाजित। स्टार रैंक चरण के शिखर पर मानकोर किसी के तत्वों के रंग के साथ जलता हुआ एक ज्वलंत सितारा बन गया होगा। सामान्यतः किसी व्यक्ति को 13-14 वर्ष की आयु में अर्ली स्टार रैंक स्तर पर पहुंच जाना चाहिए। 14-15 वर्ष की आयु में मध्य स्टार रैंक चरण, एड्स बाय पब फ्यूचर। 16-17 वर्ष की आयु में अंतिम या शिखर सितारा श्रेणी अवस्था। यह उपरोक्त चरणों को प्राप्त करने के लिए नियमित औसत आयु है। हालांकि कुछ विसंगतियां कम उम्र में ही मान साधना के उच्च स्तर को प्राप्त कर सकती हैं। इसका एक उदाहरण हमारे ग्रैंड कमांडर हैं जिन्होंने 16 साल की उम्र में उल्का रैंक चरण हासिल किया था। ज़ेरास ने महिला प्रशिक्षक को अजीब नज़रों से देखा। उसने बताया कि शुरुआती रैंक चरण के लिए औसत आयु 13-14 वर्ष थी, लेकिन वह 16 वर्ष का था और केवल अर्ली स्टार रैंक चरण में था। ऐसा लगता है कि उसे केवल औसत से नीचे ही वर्गीकृत किया जा सकता है। ज़ेरास क्विन की ओर मुड़ा जो उसके दाईं ओर था क्योंकि वह मदद नहीं कर सका और उससे पूछा कि वह किस साधना चरण में है, लेकिन वह तुरंत रुक गया। सिस्टम स्कैन सक्रिय करें। ज़ेरास ने मन ही मन सोचा, होस्ट को बर्बर की तरह सिस्टम के स्कैन को सक्रिय करने के लिए कहने की ज़रूरत नहीं है, बस स्कैन कहें। इसके अलावा आप केवल पीड़ित की आंखों में देखकर ही क्षमता को सक्रिय कर सकते हैं। ज़ेरास ने सिस्टम की अधिसूचना को देखा और क्रोधित आई पर फुफकारने लगा। बोरिंग है ना, मैंने कहा था, क्विन ने कहा क्योंकि उसे लगा कि ज़ेरास ने बोरिंग प्रशिक्षक के कारण फुफकार मारी थी। क्विन ने मुस्कुराते हुए क्विन से नज़रें मिलाईं, हालांकि उस व्यक्ति ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, फिर भी यह क्षमता काम कर रही थी। होस्ट ने स्कैन सक्रिय कर दिया है। पीड़ित की स्कैनिंग। नाम क्विन वोइड स्पेस। जाति मानव। जीन 0 स्थान जीन। जीन ग्रेड ए रैंक। साधना चरण शिखर सितारा रैंक चरण। होस्ट को ताकत, सहनशक्ति, गति, संरचना, कमजोरी, कौशल और क्षमताओं आदि जैसी अन्य सुविधाओं को अनलॉक करने की क्षमता को अपग्रेड करना चाहिए। ज़ेरास ने जानकारी को मुंह बाए देखा क्योंकि उसने बिना एक भी शब्द पूछे आसानी से क्विन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। इस क्षमता के साथ वह अपने विरोधियों के बारे में सब कुछ जान सकता था और आश्चर्यजनक हमलों जैसी चीज़ें उसे ज़्यादा प्रभावित नहीं करती थीं। और इतना सब होने के बावजूद सिस्टम की स्कैन क्षमता अभी भी अपने चरम पर नहीं थी। अगर वह इसे चरम पर ले जाता है तो ये काफ़ी भयावह क्षमता बन जाएगी। इसके अलावा उन्होंने क्विन की साधना पर भी ध्यान दिया जो कि पीक स्टार रैंक स्तर पर थी। ये बहुत अधिक था और इससे ये स्पष्ट हो गया कि क्विन अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमताओं का प्रयोग लड़ाई में इतनी बार कर पाया बिना इस बात का संकेत दिए कि उसका मैना खत्म हो गया है। मन कोर भर जाने के बाद यह एक ज्वलंत तारे जैसा दिखाई देता है। फिर मन के निरंतर अवशोषण से एक प्रेत का निर्माण होगा, एक उड़ते हुए उल्का का प्रेत। एक बार उल्का का प्रेत बन जाने के बाद व्यक्ति प्रारंभिक उल्का रैंक चरण में प्रवेश कर जाता है। एक नए रैंक में प्रवेश करने से आमतौर पर ताकत और प्रतिक्रिया की गति में भारी वृद्धि होगी जो पीक स्टार रैंक चरण की तुलना में लगभग दोगुनी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी व्यक्ति के जीन से संबंधित एक नई क्षमता जागृत होगी जो उनके द्वारा जागृत पहले जीन से भी अधिक शक्तिशाली होगी। उल्का रैंक के मार्ग पर कदम रखने का मतलब होगा असली ताकतवर के मार्ग पर कदम रखना, क्योंकि उल्का रैंक चरण विशेषज्ञ को 2 पीक स्टार रैंक चरणों को हराने में कोई समस्या नहीं होगी, न केवल ताकत में वृद्धि और दूसरी आनुवंशिक क्षमता के जन्म के कारण बल्कि मैना एकाग्रता के कारण जो उल्का रैंक चरण में पहुंचने पर बदल जाएगी। इस अर्थ में परिवर्तन की मन के उच्चतर स्तरों को महसूस किया जाएगा और जागृत किया जाएगा। हाँ, मन के विभिन्न चरण हैं और आपकी साधना रैंक जितनी अधिक होगी उतना ही उच्च ग्रेड आप अवशोषित करने में सक्षम होंगे। आइए थोड़ी देर के लिए मैना के ग्रेड के बारे में समझाएं, प्रशिक्षक ने कहा, जिससे ज़ेरा की दिलचस्पी बढ़ गई। मान के ग्रेड, उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। उपन्यास की शुरुआत के बाद से मुझे दूसरी बार गोल्डन टिकटें मिलीं। आपने मुझे ये टिकटें भेजी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नवंबर LBJNN। गोल्डन टिकट और पावर स्टोन बहुत सराहनीय हैं। चलो हम भी रैंकिंग में ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन।
उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 64 मन के स्तर। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली C64 मन के ग्रेड एड्स बाय पब फ्यूचर। 64 ग्रेड का मान। आइए थोड़ी देर के लिए मैना के ग्रेड के बारे में समझाएं, प्रशिक्षक ने कहा, जिससे ज़ेरा की दिलचस्पी बढ़ गई। मान के ग्रेड, उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। मन की 3 श्रेणियां हैं: मन की नीली शक्ति, मन की पीली शक्ति, मन की लाल शक्ति और मन की सुनहरी शक्ति। प्रारंभिक स्टार रैंक चरण में वे केवल मन के सबसे निचले स्तर तक पहुंच सकते हैं, जो मन का नीला बल है। एक बार जब आपकी खेती उल्का स्तर तक बढ़ जाती है तो आप मन के दूसरे चरण तक पहुंच पाएंगे, जो मन का पीला बल है, जो नीले मन से लगभग 2 गुना प्रभावी है। कॉस्मिक रैंक वाले लोगों को लाल बल यदि मन तक पहुंच प्राप्त होगी, जबकि स्वर्ण बल यदि मन की वास्तविक अवस्था है और केवल गैलेक्सी रैंक वाले लोगों के लिए ही सुलभ है। आप सभी अभी भी उन चरणों से बहुत दूर हैं, इसलिए हम चरण में गहराई से नहीं जाएंगे। मैं जो कह सकता हूं वह यह है कि इस उम्र में आप में से अधिकांश को लेट स्टार रैंक चरण में होना चाहिए। यदि आप अभी तक वहां नहीं हैं तो जल्दी से जल्दी चरण तक पहुंचने की पूरी कोशिश करें। आप सभी को अगले साल से पहले उल्का चरण में पहुंच जाना चाहिए, तभी आप गर्व से दूसरे वर्ष में शामिल हो पाएंगे, प्रशिक्षक ने ईमानदारी से कहा। यह सुनकर ज़ेरा की आंखें सिकुड़ गईं। ऐसा लग रहा था कि दूसरे वर्ष में शामिल होने के लिए एक विशेष मानदंड मेटियोर रैंक चरण में होना था, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि कैफेटेरिया में मिले 2 दूसरे वर्ष के छात्र क्या थे। कक्षा के बाकी बच्चे पढ़ाई जारी रखते रहे और ज़ेरास ने अपना ध्यान केंद्रित रखा, जो प्रशिक्षक एला की नज़रों से बच नहीं सका, जिन्होंने उसे स्वीकृति में सिर हिलाया और उनके सामान्य रूप से गंभीर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखी जा सकती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। खैर, यह मेरी अपेक्षा से भी बेहतर हुआ, ज़ेरास ने क्विन और वोनिक से कहा जब वे उसके साथ हॉल से बाहर निकल रहे थे। खैर, केवल तुम्हारे जैसे अजीब व्यक्ति को ही ये दिलचस्प लगेगा, क्विन ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि ज़ेरास मना नहीं कर सका। तो आज के लिए कक्षा पहले ही समाप्त हो चुकी है? ज़ेरास ने आश्चर्य से पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, कक्षा का पहला सप्ताह छोटा है और केवल छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए तैयार करने के लिए है। अधिकांश कक्षाएं तभी उपलब्ध होंगी जब आप अपना विभाग चुनेंगे। उसके बाद अन्य कक्षाएं उपलब्ध होंगी। अभी के लिए केवल वे 3 कक्षाएं ही उपलब्ध हैं, वोनिक ने किनारे से जवाब दिया। तो बाकी दिन आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? अभी भी लगभग 2 बजे हैं और मुझे मत बताना कि आप फिर से सारा दिन सोने में बिताना चाहते हैं, क्विन ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। हम माइनर ट्रेनिंग एरिया में क्यों न जाएं? कहा जाता है कि नए कैडेट्स के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण कक्ष हैं। एंटी ग्रेविटी फाइट्स, असैसिन ऑपरेशन कोड, अवेकनर बॉल गेम्स, एट्रीब्यूट्स टेस्टिंग रूम, ये वह जगह है जहां अधिकांश नए कैडेट्स होंगे। यह आराम करने और खुद को प्रशिक्षित करने के लिए सबसे अच्छी जगह है, वोनिक ने बगल से कहा और क्विन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। मुझे भी शामिल कर लो, क्विन ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन वह ये नहीं देख पाई कि ज़ेरास ने इस पर कुछ नहीं कहा। तो ज़ेरास, क्या तुम आ रहे हो? क्विन ने पूछा। तुम्हें पता है, मैं पास हो जाऊंगा। वैसे भी हम अपने अंक कहाँ खर्च करेंगे? ज़ेरास ने विषय बदलते हुए पूछा। अंकों का उपयोग मन मैनुअल खरीदने और कुछ अन्य खेती के कमरों तक पहुंचने के लिए किया जाता है, लेकिन हम नए हैं इसलिए खेती के कमरे अब हमारे लिए उपलब्ध नहीं होंगे। अब आप अपने अंकों के साथ शायद केवल एक ही काम कर सकते हैं, या तो इसे माइनर ट्रेनिंग रूम पर खर्च करें या इसका उपयोग मन खेती के मैनुअल खरीदने के लिए करें, क्विन ने कहा। क्या आपके पास मन साधना मैनुअल है? ज़ेरास ने क्विन की ओर देखते हुए पूछा। कौन नहीं करता? हम केवल तभी मन मैनुअल बदलते हैं जब हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वह निम्न स्तर का है और हमारे पास एक और है जो पूरी तरह से फिट बैठता है और उच्च स्तर का है। मुझे अपने मन मैनुअल को बदलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुझे संदेह है कि EIA में मेरे जितना उच्च मैनुअल हो सकता है। EIA के अलावा ये बहुत महंगा होगा। ज़ेरास ने वोनिक की ओर देखते हुए सिर हिलाया। मैं भी, वोनिक ने उत्तर दिया। ज़ेरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि उसके पास मन साधना मैनुअल भी नहीं था, यहाँ तक कि सबसे निचले स्तर का भी नहीं। अरे, उसने 1 दिन से भी कम समय पहले ही मन मैनुअल के बारे में सीखा था। वह बहुत पीछे था और बहुत पीछे भी। मुझे मन साधना हॉल जाना है। आप लोग माइनर ट्रेनिंग रूम में जाए। मैं वादा करता हूं कि अगली बार आप दोनों के साथ इसे देखूंगा, ज़ेरास ने कहा, जिससे दोनों ने सिर हिलाया। उसने देखा कि वोनिक और क्विन तेजी से उसकी नज़रों से ओझल हो गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। ज़ेरास वोनिक द्वारा बताए गए माइनर ट्रेनिंग रूम को भी देखना चाहता था। एंटी ग्रेविटी फाइट्स और असैसिन ऑपरेशन कोड, ये सब अच्छा और वाकई मज़ेदार लगता है, लेकिन वह जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। देर से शुरू होने के कारण उसकी साधना दूसरों से पीछे थी। उसे अभी पूरे कैडेट्स में साधना में सबसे नीचे होना था और हालांकि वह कैडेट्स रैंकिंग में नंबर 1 था, ज़ेरास अच्छी तरह से जानता था कि यह सब सिस्टम की ताकत थी। ऐसा नहीं है कि वह खुद को डाउनग्रेड कर रहा था, क्योंकि यह उसकी खोजों को पूरा करने और कड़ी मेहनत के कारण था जिसने उसे इतनी तेज़ी से ऊपर उठाया। लेकिन ज़ेरा के दिल में एक छोटा सा डर छिपा था, उसकी सारी ताकत सिस्टम के कारण होने का डर।
वह ताकत बढ़ाने के लिए केवल सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। वह अपने एब्सोल्यूट मॉर्फ जीन के माध्यम से मजबूत बनना चाहता था और अपने कल्टीवेशन चरणों में सुधार करना चाहता था। इस तरह उसे अपनी ताकत पर भरोसा होगा। इस तरह अगर सिस्टम में किसी तरह से कुछ गड़बड़ हुई तो वह पूरी तरह से असहाय नहीं होगा। इसलिए नए कैडेटों की तरह आनंद लेने और मौज मस्ती करने के बजाय जेरास ने मन साधना मैनुअल खरीदने और अपनी साधना शुरू करने के लिए मन मैनुअल हॉल की ओर अपना रास्ता बनाया। अपनी मानचित्र घड़ी को देखते हुए वह उस क्षेत्र को देख सकता था जहां माना मैनुअल हॉल था और वह तुरंत उस स्थान की ओर चल पड़ा। 20 मिनट बाद जेरास जब ईआईए में एक विशाल संरचना के सामने पहुंचे तो उन्होंने सैकड़ों ईआईए छात्रों को बड़े दरवाजे से अंदर बाहर आते जाते देखा। जेरास ने जब वरिष्ठों को देखा तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, हालांकि वे एक सामान्य मनुष्य की तरह ही सामान्य प्रतीत होते थे। वह उस शक्ति को महसूस कर सकता था जिसे वे अपने शरीर के भीतर नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। एक ऐसी शक्ति जिसने उसे भय से कांपने पर मजबूर कर दिया, हालांकि वे उस शक्ति का केवल थोड़ा सा ही प्रयोग कर रहे थे। जब वे पूरी तरह से फट जाएंगे तो क्या होगा? जेरास को इस बारे में निश्चितता नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि यह आश्चर्यजनक होगा। उसने धीरे से गहरी सांस ली और अपने आप को पुष्ट किया। वह अब कमज़ोर हो सकता है, लेकिन अपने एब्सोल्यूट मॉर्फ जीन के साथ जो खुद को अपग्रेड कर सकता है और अपने सिस्टम की सहायता से। उसे बस समय की ज़रूरत थी। जेरास द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के साथ मिलकर हॉल में आया और उसने सबसे पहले अपनी साधना पुस्तिका चुनकर मजबूत बनने की दिशा में अपना मार्ग शुरू किया। गोल्डन टिकट के लिए धन्यवाद, मैं इसकी सराहना करता हूँ। मैं नाम का उल्लेख नहीं करूँगा, लेकिन आप जानते हैं कि आप कौन हैं। धन्यवाद। आपके सभी वोट मुझे दिखाते हैं कि भले ही मैं केवल एक शौकिया लेखक हूं, लेकिन आप सभी का मानना है कि मैं भी आगे बढ़ सकता हूं। और मैं वादा करता हूं कि मैं भी सुधार करूंगा और आप लोगों को केवल सर्वोत्तम सामग्री दूंगा। आप सभी का धन्यवाद। सुप्रीम अंडरस्कोर IQ, मुझे अभी भी पता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 65 खेती की नियमावली चुनना। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: अराजकता भक्षक प्रणाली C65 खेती का मैनुअल चुनना। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 65 खेती की नियमावली चुनना। जेरास ने उस विशाल इमारत में प्रवेश किया और खुद को पुस्तकों से भरे एक हॉल में पाया जो हवा में तैर रही थी। तभी अचानक उसकी घड़ी की बीप बजी। हॉल के अंत में एक और दरवाज़ा दिखाई दिया जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। संग्रह 2। जेरास सेलेस्ट्रिया नामक प्रथम वर्ष के छात्र की पहचान कर ली गई है। फर्स्ट आर्काइव मैना मैनुअल हॉल में आपका स्वागत है। आपके आसपास की हर किताब लेवल 1 अथॉरिटी वाले नए लोगों के लिए एक कल्टीवेशन मैनुअल है। आप केवल तकनीक का शीर्षक देख सकते हैं और उसका विवरण पढ़ सकते हैं। अगर यह आपके लिए सही है तो आप उन्हें 5 सेकंड से ज़्यादा समय तक पकड़कर चुन सकते हैं। हॉल में एक आवाज़ गूंजी। दिलचस्प, जेरास ने बड़बड़ाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि खेती के मैनुअल हॉल में कई स्तर हैं। इसके अलावा अभिलेखों तक पहुंचने के लिए अलग अलग स्तर के अधिकारियों की भी आवश्यकता होती है। वह भी अभी भर्ती होने के कारण अधिकार के पहले स्तर पर ही था। जेरास अपने सामने तैरती हुई पुस्तकों को देखकर आश्चर्यचकित था तथा सोच रहा था कि पुस्तक को हवा में तैराने के लिए हॉल में किस स्तर की तकनीक लगाई गई होगी। आपके पास अपनी साधना पुस्तिका चुनने के लिए केवल 30 मिनट हैं। AI की आवाज़ के साथ जेरास तुरंत उसके पास सबसे नज़दीकी पुस्तक की ओर बढ़ा। उसे अपने हाथों में लेते हुए उसने विवरण पर जाने से पहले शीर्षक को देखा। वायु अवशोषण मैनुअल NO12B ग्रेड सामान्य स्तर। आसपास के क्षेत्र से 1 मीटर की दूरी पर हवा से मन को अवशोषित करता है। जब हवा की सघनता अधिक होती है तो अवशोषण मन दर बढ़ जाती है। मूल्य 50 अंक। जेरास ने मैनुअल को देखा और महसूस किया कि मैनुअल बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें 2 सीमाएं थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। जेरास ने पुस्तक नीचे रख दी और हॉल में घूमने लगा तथा पुस्तकों की जांच करने लगा। बल अवशोषण मैनुअल, ब्लैक होल मन मैनुअल, प्रकाश कोरोना मैनुअल, लाल बल क्षेत्र। जेरास ने अनगिनत पुस्तकों को जितनी तेजी से हो सका छान मारा और यह खोजने की कोशिश की कि कौन सी पुस्तक उसके लिए सबसे उपयुक्त है। आपके पास 5 मिनट बचे हैं। AI की आवाज़ गूंजी और जेरास धीरे धीरे रुका। उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे। यहाँ अधिकांश तकनीकें सामान्य स्तर पर थीं। उन्हें केवल एक ही मिला जो छद्म दुर्लभ स्तर का था और यह उनके लिए उपयुक्त भी नहीं था क्योंकि इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए ज्वालामुखी वाले स्थान की आवश्यकता होती है। यहाँ मैनुअल उन नए लोगों के लिए था जो अभी अपनी साधना यात्रा शुरू कर रहे थे और यहाँ उच्चतम मूल्य 100 अंक था। हालांकि वहाँ बहुत अच्छी तकनीकें थीं, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं थे। जेरास भाग्य का सहारा लेने ही वाला था और उसने छद्म दुर्लभ स्तर की तकनीकों में से एक को चुना जब अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने दूरी पर दरवाजे को देखा था। वह उत्सुकता से दरवाजे की ओर बढ़ा, तभी AI की आवाज़ भी गूंजी। 2 मिनट बचे हैं। जेरास ने इसे अनदेखा कर दिया और दरवाजे की ओर देखने लगा, जिस पर एक विशालकाय मानव प्राणी का चित्र था जिसके पीठ से विभिन्न कांटे निकले हुए थे तथा उसकी आंखों से काली गैस निकल रही थी।
ज़ेरा की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसे उस प्राणी के साथ एक अविश्वसनीय संबंध महसूस हुआ, जैसे कि वे किसी तरह से संबंधित थे जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। उसकी आंखें उस प्राणी की काली आंखों में घूर रही थीं और वह उनसे दूर नहीं जा रहा था। तभी अचानक प्रकाश की एक किरण उसकी आंखों से निकलकर उसकी छाती पर लगे सुनहरे बिल्ले पर चमकी। कैडेटों के बैच स्कैन किए जा रहे हैं। बैच स्कैन किए गए। सबसे पहले नई कैडेट रैंकिंग की खोज की गई। नए कैडेट्स रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए आपका अधिकार स्तर 2 तक बढ़ा दिया गया है। अब आप पुरालेख के दूसरे स्तर तक पहुंच सकते हैं और अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं जो आपके अधिकार को स्तर 2 तक बढ़ा देने से प्राप्त होती हैं। ज़ेरास वहीं स्तब्ध खड़ा रहा और उसने धीरे से अपने हाथ दरवाजे पर दबाए और एक गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ दरवाज़ा धीरे से खुल गया। उसके सामने एक विशाल सफ़ेद हॉल था जिसके चारों ओर हजारों पुस्तकें हवा में तैर रही थीं। प्रथम वर्ष के कैडेट ज़ेरास सेलेस्ट्रिया की पहचान कर ली गई है। आर्काइव मन मैनुअल हॉल के दूसरे स्तर पर आपका स्वागत है। आपके पास मन मैनुअल हॉल चुनने के लिए 30 मिनट का समय है। ज़ेरास को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि अनजाने में ही उसने द्वितीय पुरालेख स्तर तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। जैसे ही वह अपने सबसे नज़दीकी किताब की ओर बढ़ा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। विवरण को देखते हुए उसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय भाव उभर आया। आयनीकृत मन अवशोषक के प्रेरण के माध्यम से मन अवशोषण को बढ़ाता है जो आसपास के वातावरण में मन की सांद्रता को बढ़ाता है, जिससे मन का अवशोषण सामान्य गति से 10 गुना अधिक हो जाता है। ग्रेड दुर्लभ ग्रेड अंक 250 अंक। ज़ेरास ने अपने सामने रखी किताब को देखा क्योंकि उसे इस चौंकाने वाली प्रभावशीलता पर विश्वास नहीं हो रहा था। मन अवशोषण को 10 गुना तक बढ़ाना। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसके लिए 250 अंकों की आवश्यकता थी। एक बात तो तय थी, केवल दूसरे वर्ष के छात्र ही इस स्तर की तकनीक तक पहुंच सकते हैं। ज़ेरा का दिल धड़क उठा जब वह इस तकनीक को चुनने के लिए ललचाया, लेकिन उसने किताब को नीचे गिराते ही अपने दिल को शांत कर लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संभवतः इस क्षेत्र में और भी उत्कृष्ट लोग हो सकते हैं। 20 मिनट और। ज़ेरास तुरंत उन्मत्त हो गया और वह तेजी से पागलों की तरह पुस्तकों को खोजने लगा। अवशोषण मन, शून्य आकर्षण, खूनी मन आकर्षण, डार्क ब्लैक होल, सोलर गेजर मैनुअल, अनंत डार्क मन भक्षक। अवशोषण मैनुअल। 20 किलोमीटर की दूरी पर सीधे मन को दबाएं और इसे उपयोगकर्ता के शरीर में अवशोषित करें, जिससे उपयोगकर्ता एक अवशोषण मशीन में बदल जाएगा जो तुरंत मन को अवशोषित कर लेगा। ग्रेड मध्य दुर्लभ स्तर। अंक 270 अंक। खूनी मन आकर्षण। उपयोगकर्ता अपने मृत पीड़ितों के रक्त से मन को अवशोषित करता है। युद्ध के दौरान सबसे अच्छा काम करता है जहां भारी मात्रा में लाशें और खून होता है। ग्रेड चरम दुर्लभ स्तर। मूल्य 300 अंक। डार्क ब्लैक होल। कुछ उपकरणों की सहायता से एक चौंकाने वाला अवशोषित बल तुरंत बनाया जाता है क्योंकि यह आसपास के क्षेत्र को एक ब्लैक होल में बदल देता है जो तुरंत उपयोगकर्ता को माना आकर्षित करता है। ग्रेड मध्य दुर्लभ स्तर। मूल्य 280 अंक। सोलर गेजर मैनुअल। उत्पादक के रूप में सूर्य और उत्प्रेरक के रूप में पैनल के साथ, ज्वलंत सूर्य मन को स्वचालित रूप से अवशोषित कर लेता है, जिससे उपयोगकर्ता एक छोटे सूर्य में बदल जाता है जो स्वचालित रूप से आसपास के सभी मन को अवशोषित कर लेता है। ग्रेड चरम दुर्लभ स्तर। मूल्य 300 अंक। अनंत अंधकार में मन भक्षक। श्वास तकनीक के एक विशेष सेट के साथ, उपयोगकर्ता की सभी 5 इंद्रियां एक ब्लैक होल में बदल जाती हैं जो स्वचालित रूप से 500 किलोमीटर के क्षेत्र में मन को अंतहीन रूप से अवशोषित करती है। लाभ। अवशोषित होने वाली मन की मात्रा की कोई सीमा नहीं है और इस बात की भी कोई सीमा नहीं है कि मन कहाँ अवशोषित होगा। नुकसान। इस तकनीक को सक्रिय करने के प्रत्येक सेकंड में उपयोगकर्ता की 5 इंद्रियों में भयानक दर्द होता है और शरीर को दर्द की आदत डालने और धीरे धीरे ठीक होने में एक लंबा समय लगेगा, उसके बाद ही इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। ग्रेड निम्न महाकाव्य स्तर। मूल्य 400 अंक। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 66 अनंत डाक मैना भक्षक मैनुअल। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली C66 अनंत डाक मैना डिवायरर मैनुअल। एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 66 अनंत डाक मैना भक्षक मैनुअल। आखिरी किताबें पढ़ते हुए ज़ेरा की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वह इस दुविधा में फंस गया था कि कौन सी किताब चुने। जिन असंख्य मैनुअलों तक वह पहुंच बनाने में सक्षम थे, उनमें से ये मैनुअल सबसे अधिक प्रभावशाली थे। मैनुअल को देखते हुए ज़ेरास ने तुरंत कुछ को काट दिया, जैसे कि खूनी मन आकर्षण मैनुअल इसकी रक्त की आवश्यकताओं के कारण। हालांकि यह तकनीक निस्संदेह शक्तिशाली थी, लेकिन रक्त से मन को अवशोषित करने और भारी मात्रा में लाश और रक्त की आवश्यकता की इसकी सीमाओं ने ज़ेरास को इस तकनीक को छोड़ने के लिए मजबूर किया। यही में उसे इतनी बड़ी मात्रा में रक्त कहाँ से मिलेगा? युद्ध की स्थिति में यह तकनीक एकदम सही साबित होगी, तभी इसकी असली क्षमताएं सामने आएंगी। डार्क ब्लैक होल तकनीक भी प्रभावशाली थी, लेकिन इसे सक्रिय करने से पहले उपकरणों को सेट करने की इसकी आवश्यकताओं ने उसे इसे छोड़ने पर मजबूर कर दिया।
वह मन को अवशोषित करने के लिए अपने साथ उपकरण लेकर नहीं घूम सकता। क्या होगा अगर वह उन्हें खो देता है या वह किसी गंभीर स्थिति में होता है और उसे जल्दी से मन को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है, तो वह कुछ उपकरणों की तलाश करेगा। इसका उपयोग बहुत सीमित था और यही बात सावधानी बरतने वालों को इसे छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त थी। सोलर गेजर मैनुअल बहुत अच्छा था और अन्य तकनीकों से कमतर नहीं था, लेकिन इसका सबसे खास तौर पर सूर्य के मन को अवशोषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प होता जिनके जीन अग्नि से संबंधित होते हैं और दुर्भाग्य से उसके जीन में अग्नि जैसी कोई समानता नहीं थी। उसका बायोमॉर्फ जीन आकार बदलने की क्षमता से अधिक था और कैस डिवाइडर जीन का लपटों से कोई लेना देना नहीं था। वह जिस तकनीक को चुनने के लिए अधिक इच्छुक थे वह थी इन्फिनिटी डार्क मैना डेवोरर। इस तकनीक को पसंद करने का पहला कारण इसका उपयोग में आसानी था। यह एक सांस लेने की तकनीक थी जो इसे सभी स्थितियों में उपयोग करना बहुत आसान बनाती थी। कम से कम उसे पता था कि उसे हर स्थिति में सांस लेनी होगी जब तक कि वह मर न रहा हो, और अगर वह मर रहा था तो उस पल में मन को अवशोषित करना उसकी अगली प्राथमिकता नहीं होगी। दूसरों के विपरीत इसे किसी अन्य विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं थी, शायद उसकी 5 इंद्रियों को छोड़कर जिनका उपयोग मन उसके शरीर में प्रवेश करने के लिए करेगा। इसके अलावा मन को अवशोषित करने का इसका क्षेत्र उसके द्वारा देखे गए सभी मन मैनुअल में सबसे अधिक था, जिसका क्षेत्रफल 500 किलोमीटर था। अन्य मैनुअल में उच्चतम क्षेत्र 300 किलोमीटर से भी कम था। अंत में तकनीक का ग्रेड था। यह एक एपिक ग्रेड तकनीक थी जो 30 मिनट की अवधि में उन्होंने जिन मैनुअल को देखा उनमें सबसे उच्च थी। एपिक ग्रेड, अगर वह कुछ अनुमान लगा सकता था तो इसका मतलब था कि यह अन्य तकनीकों की तुलना में उच्च स्तर पर थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, लेकिन इसे खरीदने के लिए आवश्यक अंकों की मात्रा ने जेरास को थोड़ा संदेह में डाल दिया। ये 400 अंक थे जो उसका पूरा अंक संतुलन था। जहां तक तकनीक के साथ होने वाले दर्द की बात है, जेरास को इसकी जरा भी चिंता नहीं थी। इसके अलावा प्रयोगशाला चूहे के रूप में इस्तेमाल किए जाने के कारण आपके मानव जीनोम को विदेशी आनुवंशिक सीरम के संक्रमण से अलग कर देने की तुलना में ये कितना बुरा हो सकता है। जेरास इस बात पर विचार कर रहा था कि इसे खरीदा जाए या नहीं, तभी अचानक एआई की आवाज़ गूंजी, 10 सेकंड और। अरे, मैं इसे ले लूंगा। जेरास ने तुरंत पुस्तक को अपने हाथों में 5 सेकंड तक कसकर पकड़ रखा, इससे पहले कि उसकी घड़ी पर एक सूचना दिखाई देती। क्या आप इस मैनुअल को 400 पॉइंट्स पर खरीदना चाहते हैं? हाँ हाँ हाँ, बधाई हो, 400 अंक काट लिए गए। कुल अंक शेष 0 अंक। जैसे ही घड़ी ने पुस्तक को स्कैन किया, ऊर्जा की एक नीली लहर निकली। इन्फिनिटी डार्क मैना मैनुअल सफलतापूर्वक रिकॉर्ड कर लिया गया है। जेरास ने अपनी घड़ी देखी और देखा कि पूरी पुस्तिका उसकी घड़ी पर दर्ज थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने हॉल से बाहर आने वालों के हाथों में कोई पुस्तक नहीं देखी। जेरास ने सोचा, क्योंकि मैनुअल को उसकी घड़ी में रिकॉर्ड किया गया था, जबकि उसे पुस्तक को स्वयं बाहर निकालना नहीं पड़ा था। जेरास ने अपने अंक को देखते हुए हस्ताक्षर किए जो 400 से 0 हो गए हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। अब उसके बारे में एक बात तो निश्चित थी, वह पूरी तरह कंगाल हो चुका था। खैर, कम से कम मुझे इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि मेरे अंक मुझसे छीन लिए जाएंगे। जेरास ने अपनी दुर्दशा में रोशनी ढूंढने की कोशिश करते हुए कहा, जब वह अपने शरीर को घसीटते हुए अपने छात्रावास के कमरे की ओर जा रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मन साधना कक्ष में मन प्रकाश था, जिसके मध्य में मन का नीले रंग का कुंड था, जिसकी नीली रोशनी कमरे के आसपास की दीवारों को प्रकाशित कर रही थी। जेरास ने दरवाज़ा बंद करते हुए मैना के नीले तालाब को देखा। अपनी यह शर्त उतारकर जेरास धीरे धीरे पूल में प्रवेश कर गया और वह पूल में पैर मोड़कर बैठ गया। उसकी छाती पूल के बाहर की ओर थी। वह पूल में बैठते ही अपने रोमछिद्रों के माध्यम से अपने शरीर में मन का प्रवेश महसूस कर सकता था। जेरास ने तुरंत ही अपना ध्यान अपनी घड़ी पर केंद्रित किया और उसमें वर्णित प्रक्रिया को देखा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने मैनुअल को ठीक से समझ लिया है, उन्होंने प्रक्रिया को लगातार 5 बार से अधिक बार पढ़ा। जेरास ने आखिरकार सांस लेना शुरू कर दिया क्योंकि उसकी सामान्य सांस लेने की लय धीरे धीरे बदल गई। धीरे धीरे जेरास को अचानक लगा कि उसके आसपास का मन अचानक उत्तेजित हो रहा है, क्योंकि उसके चारों ओर का मन का पूल अचानक एक घूमने वाला छेद बना रहा है जिसके केंद्र में वह है। मैनुअल में श्वास तकनीक के अंतिम सेट को पूरा करते हुए जेरास का चेहरा बदल गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि एक अविश्वसनीय मात्रा में बल अचानक उसके शरीर में एक साथ टकराया। ऐसा लगा जैसे अचानक कोई बांध खुल गया हो। पानी के छेद से बाहर निकलने के लिए जिस बल का इस्तेमाल किया जाएगा वह भयानक होगा, और जेरास को बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ। मन जेरा के शरीर में एक पूरी तरह से भरे हुए बांध की तरह था। वे पागलों की तरह उसके छिद्रों में घुस गए, लेकिन जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, वे उसके मुंह, कान और आंखों में एक अंतहीन मन में घुस गए, जबकि जेरा ने दर्द से अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया। दर्द, भयानक मात्रा में दर्द। ARRRRRRRRRRRRRGH। जेरास ने अपने फेफड़ों से चीख मारी, क्योंकि मन की भयावह मात्रा उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी और सभी पागलों की तरह उसके डेंटियन में उसके मन कोर की ओर बढ़ रहे थे, जो एक शक्तिशाली सुनहरे प्रकाश के साथ भड़क गया था। हालांकि दर्द भयानक था, वह महसूस कर सकता था कि उसकी साधना में चौंकाने वाली गति से सुधार हो रहा है।
एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 67 मध्य सितारा रैंक चरण। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: अराजकता भक्षक प्रणाली C67 मिडिल स्टार रैंक स्टेज। एड्स बाय पब फ्यूचर। 67 मिडिल स्टार रैंक स्टेज। मन साधना कक्ष में सन्नाटा देखकर रोंगटे खड़े हो गए थे और मन से भरा नीला तालाब सूख गया था। NOWELL-BE-IN.C ओम। उस कपकपा देने वाली शांति में छोटे से कमरे में कर्कश सांसें गूंज रही थीं और हल्की हल्की गुरगुराहटें, जो शायद केवल दर्द के कारण हो रही थीं, सुनाई दे रही थीं। अब खाली हो चुके तालाब के बीच में एक युवक की आकृति दिखाई दे रही थी। उसके चारों ओर गहरे रंग की चिपचिपी अशुद्धियों से मिश्रित रक्त का तालाब था। जेरास को ऐसा महसूस हुआ कि वह एक भरे हुए गुब्बारे की तरह फटने वाला था, सिवाय इसके कि वह मैना से भरा हुआ था। इन्फिनिटी डार्क डेवोरर की प्रक्रिया कठिन है। सबसे पहले व्यक्ति को एक निश्चित लय में सांस लेनी होगी जो उसके आसपास के वातावरण में मौजूद मन को लगभग असीमित रूप से अपने शरीर में खींच लेगी। शरीर के मन से भर जाने की सीमा तक पहुंचने के बाद व्यक्ति को शरीर के अंदर के मन को मनकोर में निर्देशित करना होगा। जेरास ने पहले ही 6 घंटे तक लगातार इन्फिनिटी डार्क डेवोरर का उपयोग करके अपने शरीर में मैना को अवशोषित कर लिया था, जिससे उसका शरीर अपनी सीमा तक खींच गया था। जब जेरास को लगा कि अब वह और अधिक अवशोषित नहीं कर सकता, तो उसने अंततः रुककर स्वयं को अगली प्रक्रिया के लिए तैयार किया। अपनी सांसों के सेट को बदलते हुए उसके अंदर का मन अचानक उसके मनकोर में जाने लगा और उसे भरने लगा। ध्यान केंद्रित करना, जबकि उसकी पूरी मांसपेशियों को पूरी तरह से लकवाग्रस्त महसूस करना कठिन था, लेकिन दांतों को भींचते हुए और यह याद करते हुए कि वह में साधना चरण में सबसे निचले स्तर पर था। वह दर्द को नज़रअंदाज करते हुए सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। समय तेजी से बीत गया और 4 घंटे बीत गए, जो फिर कभी नहीं मिले। एक बार फिर कमरे में गहराई से एक सुनहरी रोशनी चमकती हुई देखी जा सकती थी। यह जेरास से या सटीक रूप से उसके मनकोर से आ रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। जेरास ने अपनी चेतना को अपने डेंटियन में निर्देशित किया और गेंद को देखा, जिसका आधा भाग सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था, जो दर्शाता था कि उसने अपने मनकोर का आधा भाग भर लिया है। उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए होंठ भींच लिए, लेकिन जब सिस्टम का नोटिफिकेशन उसके सामने आया तो उसे अपनी बात पर यकीन हो गया। बधाई हो, होस्ट सफलतापूर्वक मिडिल स्टार रैंक चरण तक पहुंच गया है। आपकी सभी विशेषताएं एक बार फिर जोर 2 से बढ़ गई हैं। हा 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 हा। जेरास के मुंह से एक गहरी हंसी निकली जब उसने अधिसूचना पैनल देखा, लेकिन अचानक एक दर्द ने उसके फेफड़ों पर हमला कर दिया, जिससे उसकी हंसी अचानक बंद हो गई। 10 घंटे से भी कम समय में मिडिल स्टार रैंक स्टेज तक पहुंचना, यह एक ऐसी उपलब्धि थी जो पूरी दुनिया को चौंका देगी, लेकिन उसने इसे हासिल कर लिया। इन्फिनिटी डार्क डेवोरर एक बेहतरीन विकल्प था और इसके लिए अपने 400 अंक खोना इसके लायक था। लेकिन फायदे के साथ नुकसान भी आते हैं। इन्फिनिटी डार्क डेवोरर एक आत्मक्षति तकनीक थी जो दर्द के बदले में मन को अंतहीन रूप से अवशोषित करती है। सामान्यतः किसी मनुष्य के लिए लगातार 6 घंटे तक अपने दूसरे शरीर में मन को अवशोषित करना असंभव होता है, क्योंकि उस समय से पहले ही शरीर अपनी सीमा तक पहुंचने की इच्छा रखता है। दर्द की तो बात ही छोड़िए। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से जेरा का शरीर औसत प्रारंभिक जागृतिकर्ता की तुलना में अधिक मजबूत था और उसकी शारीरिक सीमा अभी भी मानक से बहुत दूर थी, जिसके कारण वह औसत जागृतिकर्ता की तुलना में अधिक मैना संग्रहित कर सकता था। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि उसे सामान्य लोगों की तुलना में अधिक दर्द महसूस होगा, क्योंकि उसे मानदंडों से परे जाना होगा और वह पहले से ही अपनी मांसपेशियों को पूरी तरह से लकवाग्रस्त महसूस कर सकता है। यद्यपि वह मिडिल स्टार रैंक चरण तक पहुंच गया था और उसकी ताकत में भी वृद्धि हुई थी, लेकिन उसका शरीर बहुत क्षतिग्रस्त हो गया था और तकनीक का उपयोग करने से पहले उसे स्वस्थ होने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होगी। जेरास ने धीरे से अपने आप को हिलाया, क्योंकि उसका शरीर जो जमीन पर पड़ा था उलट गया था और उसकी छाती अब ठंडे टाइल वाले फर्श पर थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उसने अपने दांतों को भींचते हुए और माथे की नस को उभारते हुए जमीन पर जोर से धक्का मारा और धीरे धीरे चारों पैरों पर चलकर बाथरूम की ओर बढ़ा, जिससे उसके पीछे खून और काली गंदी गंदगी रह गई, जो कुछ मिनट पहले उसके द्वारा झेले गए नारकीय क्षणों की याद दिला रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यह प्रशिक्षण बेस अपने आप में एक विशाल शहर जैसा लग रहा था, जिसमें विभिन्न विशाल संरचनाएं और लंबी सड़कें थीं जो साइड लाइट पोल से मंद रोशनी में जगमगा रही थीं। और यदि वहां इतनी सारी इमारतें थीं, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वहां गलियां भी मौजूद होंगी। EIA को 3 क्षेत्रों में संरचित किया गया था: प्रथम वर्ष क्षेत्र, द्वितीय वर्ष क्षेत्र और तृतीय वर्ष क्षेत्र। तीनों क्षेत्र केवल तभी पार करते थे जब वे कैफेटेरिया और मैनुअल हॉल जैसी कुछ संरचनाओं तक पहुंच रखते थे। दूसरे वर्ष के क्षेत्रों के करीब एक गली में, लेकिन अभी भी प्रथम वर्ष के क्षेत्र में, एक पुरुष वस्त्र पहने व्यक्ति को सुनसान सड़क पर चलते देखा जा सकता था, जहां बमुश्किल रोशनी थी। उसने सिर पर नीले रंग की हुडी पहन रखी थी और हाथ जेबों में डाले हुए थे। सड़कों पर सिर झुकाए चलते हुए वह कभी कभी पीछे मुड़कर अपने चारों ओर देखता था, और 10 मीटर और आगे बढ़ने के बाद वह अचानक एक तीव्र मोड़ लेता है और एक पूरी तरह से अंधेरी गली में प्रवेश करता है, जो आकाश में अर्धचंद्र के प्रकाश से प्रकाशित हो रही थी।
गली पूरी तरह से शांत और हड्डियां कंपा देने वाली थी, लेकिन वह व्यक्ति रुक गया और धीरे धीरे अपना सिर नीचे झुकाकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। एक भी मांसपेशी नहीं हिलाते हुए वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। उस स्थान के चारों ओर की छायाओं से अचानक 3 आकृतियां प्रकट हुईं और वे घुटनों के बल बैठी आकृति के सामने खड़ी हो गईं। मंद रोशनी में उनके चेहरे बमुश्किल दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके बैज पर लगे 2 सितारे उनके द्वितीय वर्ष के होने का संकेत दे रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर, तुम आए। ऐसा लगता है कि अपने सभी सहकर्मियों में सबसे अधिक समझ तुम में है। तीनों की ओर से एक आवाज़ आई जिसमें थोड़ा उपहास भी था। यदि जेरास यहाँ होते तो उन्हें याद आता कि ये दूसरे वर्ष के सीनियर जिम की आवाज़ थी, जो कैफेटेरिया में उनसे उनके अंक छीनने की कोशिश कर रहा था। घुटनों के बल बैठे व्यक्ति ने एक भी शब्द नहीं कहा, उसने बस अपनी घड़ी आगे बढ़ा दी और उनमें से एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी उसकी घड़ी पर घुमा दी। डिंग, जोर 230 अंक जमा किए गए, माइनस 230 अंक काटे गए। उसी समय घड़ियों की एआई आवाज़ गूंज उठी। अच्छा अच्छा, जिम की भयावह आवाज़ गूंजी जब उसने झुके हुए व्यक्ति के सिर पर धीरे से अपने हाथ थपथपाए। तुमने सही काम किया है बच्चे। क्या मैं अब जा सकता हूँ और आप मुझे फिर से परेशान नहीं करेंगे? घुटनों के बल बैठे व्यक्ति ने कहा और आखिरकार उसने अपना सिर उठाया। तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था, लेकिन मुझे तुमसे बस एक और चीज़ चाहिए, एक ऐसी जानकारी जिसने मेरी जिज्ञासा को बहुत बढ़ा दिया है। अगर तुम मुझे बता दोगे तो तुम आखिरकार घर जा सकोगे बिना इस बात की चिंता किए कि कोई दूसरा साल तुम्हें फिर से परेशान करेगा। जिम ने कहा और उसकी आंखों में लाल चमक आ गई। 5 मिनट जल्दी ही बीत गए। एक आकृति तेजी से गली से बाहर निकल गई। जिम के बोलते ही तीनों व्यक्ति उस आकृति की पीठ की ओर देखने लगे। जेरास, सेलेस्ट्रिया और क्विन वोइड स्पेस हो। उनकी जानकारी खोजो डुरंगो। चलो खेल के मंच को थोड़ा और चौड़ा करते हैं। क्या हम? गोल्डन टिकट और पावर स्टोन बहुत सराहनीय हैं। चलो हम भी रैंकिंग में ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों। सुप्रीम अंडरस्कोर IQ, एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 68 एक सुप्त ज्वालामुखी। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: अराजकता भक्षक प्रणाली एक सुप्त ज्वालामुखी, एड्स बाय पब फ्यूचर। 68 एक सोया हुआ ज्वालामुखी। 5 मिनट जल्दी ही बीत गए। एक आकृति तेजी से गली से बाहर निकल गई। जिम के बोलते ही तीनों व्यक्ति उस आकृति की पीठ की ओर देखने लगे। जेरास, सेलेस्ट्रिया और क्विन वोइड स्पेस हो। उनकी जानकारी खोजो डुरंगो। चलो खेल के मंच को थोड़ा और चौड़ा करते हैं। क्या हम? मिल गया। एक युवक की कर्कश आवाज़ अंधेरी गली में गूंजी जब अंधेरे में ढकी 3 आकृतियां एक साथ इकट्ठी हुईं। क्विन वॉर्ड स्पेस, थोड़ी समस्या है जिम। ऐसा कैसे डुरंगो? जिम ने उस छोटे कद के युवक से पूछा, जो लगभग 18 वर्ष का, 1.7 मीटर लंबा और चेहरे पर काला पड़ने वाला चश्मा पहने हुए था। डुरंगो ने अपनी घड़ी की ओर देखा जिसमें क्विन वोइड स्पेस के बारे में जानकारी थी, जिससे उसकी भौहें सिकुड़ गईं। मैं उससे जो कुछ भी जान पाया उसके अनुसार वह वॉर्ड स्पेस परिवार से है और वह एक मेजर भी है। न्यू कैडेट्स रैंकिंग और पीक स्टार रैंक स्टेज पर कल्टीवेशन में दूसरे स्थान पर है। उससे निपटना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। डुरंगो ने अपने सामने जिम को देखते हुए कहा। छी, 9 परिवारों के लोग वास्तव में सिरदर्द हैं और उन्हें काबू करना कठिन है। उसे नज़रअंदाज करो। दूसरे के बारे में क्या? जिम ने क्विन को छोड़ते हुए पूछा। वह बहुत अजीब है। रैंकिंग में पहले स्थान पर आने के अलावा उसके बारे में और कुछ नहीं है। डुरंगो: क्या यह असंभव है? जिम ने तुरंत जवाब दिया क्योंकि वह उनकी जानकारी के स्रोत से अच्छी तरह वाकिफ था। यह एक प्रवेश स्तर 2 प्राधिकरण था जो छात्रों के बारे में बुनियादी जानकारी से ज़्यादा जानकारी अपने आप ही लाता था, जिसमें उनकी पृष्ठभूमि और वर्तमान साधना चरण शामिल थे। जेरास से कोई जानकारी न मिलने पर उन्हें थोड़ा संदेह हुआ क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई जानकारी न होना असंभव है। इसका मतलब है कि एआई के पास जेरास के बारे में कोई जानकारी नहीं है, सिवाय इसके कि वह न्यू कैडेट्स रैंकिंग में पहले स्थान पर है। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्या तुम्हें यकीन है? जिम ने पूछा जब डुरंगो ने उसे अपनी घड़ी पर दी गई जानकारी दिखाई और जैसा कहा गया था वैसा ही किया। जिम को केवल जेरास की तस्वीर और जानकारी की एक पंक्ति ही दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि एआई के पास भी उसके बारे में कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि वह या तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है या कोई नहीं। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि वह इतना महत्वपूर्ण है कि एआई उसकी जानकारी नहीं जोड़ना चाहता, जिसका मतलब है कि वह कोई नहीं है। जिम ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। तो फिर हम क्या करें? डुरांगो ने पूछा। हम उसका परीक्षण करेंगे, जांचेंगे कि उसके बारे में क्या रहस्यमय है और अंतिम निर्णय परिणामों से निर्धारित किया जाएगा। अभी के लिए उसे अनदेखा करें, जिम ने कहा क्योंकि तीनों एक बार फिर धीरे धीरे अंधेरे में चले गए। मैं तुम्हारी आंखों में हत्या देख सकता हूं जेरास। मुझे उम्मीद है कि तुम इंतजार के लायक हो, नहीं तो एआई में आना तुम्हारा सबसे बड़ा पछतावा होगा। जिम के दिमाग में पिछले आदान प्रदान का विचार आया और उसकी आंखों में नफरत की चमक उभरी, लेकिन जल्द ही यह एक भयावह मुस्कुराहट में बदल गई।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ड्रममम। ज़ेरास अपनी घड़ी के तीव्र कंपन के कारण तुरंत बिस्तर से उछल पड़ा। आधी नींद भरी आंखों से स्क्रीन को देखते हुए लेस देन सूचना ग्रेटर दैन अगले 30 मिनट में अभ्यास शुरू होगा ग्रेटर दैन 6। ज़ेरास धीरे से अपने बिस्तर से उठा। अनिच्छा से वह दिन की तैयारी के लिए बाथरूम की ओर चला गया। उसका शरीर अभी भी खराब था, लेकिन वह अभी भी बिना गिरे इधर उधर चल और दौड़ सकता था। अभ्यास के लिए इतना ही काफ़ी था। अभ्यास में शामिल न होने की कीमत वह चुकाने को तैयार नहीं था, इसलिए उसके पास अपने दर्द को नज़रअंदाज करने और अभ्यास में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ज़ेरास बाथरूम के दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन सोफे पर बैठते ही रुक गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। सिस्टम इंटरफेस सक्रिय करें। यह ऐसा काम था जो उसे पिछले दिन ही कर लेना चाहिए था, लेकिन थकान के कारण वह ऐसा नहीं कर सका। सिस्टम इंटरफेस। नाम ज़ेरास सेलेस्ट्रिया। स्तर 6। साधना चरण मध्य सितारा रैंक चरण। HP 170/170। EXP 120/1200 NOVB in .C ओम। ऊर्जा 65/65। मन कोर ऊर्जा 70/70। गुण शक्ति 32। चपलता 27। एड्स बाय पब फ्यूचर। धारणा 16। खुफिया 10। आकर्षण 0। मेरी सभी आंकड़ों में 2 अंकों की वृद्धि हुई, मेरी बुद्धिमत्ता को छोड़कर, तथा HP और माना कोर ऊर्जा में भी वृद्धि हुई, ज़ेरास ने बड़बड़ाते हुए कहा, जब वह अपनी कुर्सी से उठे और अभ्यास के लिए तैयार हो गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दिन तेजी से बीत गए और नए कैडेट धीरे धीरे जीवन की नई वास्तविकताओं और नए वातावरण से परिचित होने लगे। दोपहर के 3:53। दिन की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ज़ेरास क्विन और वोनिक के साथ कैफेटेरिया में चले जाएंगे। तीनों कभी कभी ट्राइटन से मिलते थे, क्योंकि ज़ेरास ने देखा कि वह एक बार फिर से वही खुशमिजाज लड़का बन गया है जिससे वह मोनोलिथ में ट्रायल से पहली बार मिला था। हालांकि जब भी वह उसकी आंखों में गहराई से देखता था तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आता था, मानो वह उसकी आंखों में देखने से डर रहा हो। लेकिन ज़ेरास ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस खुश था कि ट्राइटन ने आखिरकार अपने डर पर काबू पा लिया और एक बार फिर जिज्ञासु युवा बन गया। यह उसका वह हिस्सा था जिसने सबसे पहले उसकी जिज्ञासा को जगाया था। समय बीतने के साथ तीनों ने धीरे धीरे एक दूसरे के साथ गहरा रिश्ता बनाया और वे एक दूसरे से और अधिक परिचित होते गए। ज़ेरास प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद तुरंत अपने छात्रावास के कमरे में वापस चला जाता था और कैफेटेरिया में जाकर आराम करने की कोशिश करता था, जबकि क्विन, वोनिक और ट्राइटन माइनर ट्रेनिंग एरिया में चले जाते थे, जहां वे अपना शेष दिन बिताते थे। हालांकि अब उसके लिए ये परीक्षण उसके घायल शरीर के कारण 3 गुना से भी ज्यादा कठिन था। ज़ेरास ने इसे संभाला और वह महसूस कर सकता था कि जैसे जैसे उसका शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा था, वह अपनी ताकत में नई वृद्धि के लिए अभ्यस्त हो रहा था। वह पहले एक सुप्त ज्वालामुखी की तरह था, लेकिन जैसे जैसे उसका शरीर ठीक हुआ, वह अंततः अपनी उन्नति के कारण ताकत में वृद्धि महसूस कर सकता था, क्योंकि उसने देखा कि वह अपनी आनुवंशिक क्षमता का उपयोग लगभग 2 गुने समय के लिए कर सकता था, जितना वह आमतौर पर पहले करता था। बेशक ऐसा सिर्फ तब होता था जब वह अकेला होता था। अभी भी वह दुनिया को अपनी आनुवंशिक क्षमता के बारे में बताने की योजना नहीं बना रहा था। समय बहुत तेजी से बीत रहा था और इससे पहले कि वे इसका एहसास कर पाते, 1 सप्ताह बीत चुका था। अब नए कैडेटों के लिए अपने विभाग चुनने का समय आ गया था, जो अगले 3 वर्षों के लिए उनके प्रशिक्षण और EIA में उनके करियर की दिशा निर्धारित करेगा। जहां तक ज़ेरास का सवाल है, वह पहले से ही जानता था कि वह कौन सा विभाग चुनेगा। पावरस्टोन्स और गोल्डन टिकट बहुत सराहनीय हैं। कहानी के अगले चरण के बारे में आप क्या सोचते हैं, इस पर टिप्पणी अनुभाग में अपनी राय देना न भूलें। धन्यवाद। Supreme_IQ एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 69 अंतर आयामी लड़ाकू विभाग। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली C69 अंतर आयामी लड़ाकू विभाग। एड्स बाय पब फ्यूचर। 69 अंतर आयामी लड़ाकू विभाग। लेस देन सूचना ग्रेटर दैन। लेस देन कृपया सूची से अपना विभाग चुनें। ध्यान दें कि आप सूची में से केवल एक विभाग ही चुन सकते हैं। ग्रेटर दैन। लेस देन स्वास्थ्य विभाग ग्रेटर दैन। लेस देन जीन अनुसंधान विभाग ग्रेटर दैन। लेस देन जेनेटिक सीरम विभाग ग्रेटर दैन। लेस देन इंजीनियरिंग विभाग ग्रेटर दैन। लेस देन घुसपैठ विभाग ग्रेटर दैन। लेस देन कॉस्मिक रिसर्च डिपार्टमेंट ग्रेटर दैन। लेस देन ऑपरेशन कॉम्बैट डिपार्टमेंट ग्रेटर दैन। लेस देन अंतर आयामी लड़ाकू विभाग ग्रेटर दैन। लेस देन वाणिज्यिक व्यवसाय विभाग ग्रेटर दैन। लेस देन विदेशी संबंध विभाग ग्रेटर दैन। एड्स बाय पब फ्यूचर। ज़ेरास ने अपनी घड़ी पर विभागों की अंतहीन सूची देखी जिनमें से वह चुन सकता था, और उसने जल्दी से कुछ ऐसे विभागों को चुन लिया जिनके बारे में उसे लगा कि वह करने के लिए ही पैदा हुआ है। उनमें से एक घुसपैठ विभाग था। उनका एब्सोल्यूट मॉर्फ जीन शायद सबसे अच्छी आनुवंशिक क्षमता हो सकती है जिसे पूरी तरह से कक्षा के लिए उपयुक्त कहा जा सकता है, और अगर वह उस कक्षा में भाग लेते हैं तो निस्संदेह उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा।
जबकि घुसपैठ वर्ग दिलचस्प था, अन्य वर्ग जो उन्होंने महसूस किया कि उनके लिए भी अनुकूल थे, वे थे ऑपरेशन कॉम्बैट डिपार्टमेंट और इंटरडायमेंशनल कॉम्बैट डिपार्टमेंट। ऑपरेशन कॉम्बैट डिपार्टमेंट ज़मीनी सैन्य लड़ाई और बचाव से निपटने वाले ईआईए समूह की तरह लग रहा था। इसका एक उदाहरण ईआईए समूह हो सकता है जिसने म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन शाखा में फंसने पर उसकी मदद के लिए की गई कॉल का जवाब दिया। यदि यह वही विभाग था तो यह उनके लिए एक अच्छा विकल्प था। अंतरआयामी लड़ाकू विभाग भी शानदार लग रहा था और शायद ऑपरेशन कॉम्बैट विभाग जैसा ही था। यह ज़मीन पर होने के बजाय अंतरिक्ष में और दुनियाओं के बीच हो सकता था। अंतरिक्ष में युद्ध लड़ना निश्चित रूप से एक अच्छा विचार था और इस विचार से ही उसका दिल लगभग नियंत्रण से बाहर हो गया। अब वह दो विकल्पों के बीच फंस गया था, क्या उसे ऑपरेशन कॉम्बैट डिपार्टमेंट में जाना चाहिए या इंटरडायमेंशनल कॉम्बैट डिपार्टमेंट में। जेरास की गहरी सोच के कारण सिकुड़ी हुई भौहें अचानक दूर हो गईं जब उसने अपने माथे पर थपकी दी और उसके चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कुराहट आ गई। जब मेरे पास एक सटीक भविष्यवक्ता मौजूद है तो मैं खुद को क्यों परेशान कर रहा हूँ। अरे सिस्टम, तो आपको क्या लगता है कि मुझे किस में जाना चाहिए, ऑपरेशन कॉम्बैट डिपार्टमेंट या इंटरडायमेंशनल कॉम्बैट डिपार्टमेंट। जेरास ने सिस्टम से कहा, हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह खुद से बात कर रहा था। ये सलाह दी जाती है कि होस्ट ऑपरेशन कॉम्बैट डिपार्टमेंट के बजाय इंटरडायमेंशनल कॉम्बैट डिपार्टमेंट में जाए। होस्ट को जल्द ही इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सिस्टम की एकरस आवाज़ एक बार फिर गूंजी। पैनल को देखते हुए जेरा की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वह सिस्टम के शब्दों में कुछ अजीब बात नोटिस करने से नहीं चुका। अरे सिस्टम, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मुझे इसकी जल्द ही आवश्यकता होगी। मुझे नहीं लगता कि मुझे अंतरिक्ष या इस तरह की किसी चीज़ से कोई मतलब है ना। जेरास ने कुछ स्पष्टीकरण मांगते हुए पूछा। इस जानकारी तक पहुंचने के लिए होस्ट की संख्या बहुत कम है। जेरास के चेहरे पर नोटिफिकेशन देखकर एक नस उभर आई क्योंकि वह सिस्टम को चीर कर रख देना चाहता था। चाहे उसकी ताकत कितनी भी बढ़ जाए, सिस्टम हमेशा यही कहता कि वह किसी भी चीज़ तक पहुंचने के लिए बहुत कमज़ोर है। तो फिर कब, आपके बारे में सबसे बुनियादी जानकारी तक पहुंचने के लिए कितनी ताकत की आवश्यकता होगी। सिस्टम की भविष्यवाणी के अनुसार होस्ट सिस्टम के स्तर 10 तक पहुंचने के बाद सिस्टम की बुनियादी जानकारी तक पहुंच पाएगा। जेरा की आंखें अधिसूचना को देखते ही नर्म हो गईं। कम से कम अब उसे पता था कि सिस्टम के बारे में जानकारी पाने के लिए उसे किस स्तर तक पहुंचना होगा। बिना एक भी बात जाने अपने अंदर ऐसी इकाई को रखना बहुत कष्टकारी था। इसके अलावा वह सप्ताह भर में लड़ाकू वर्ग में अन्य कैडेटों से लड़ने से भी एक्सपीएस प्राप्त कर रहा था, सिवाय डायमंड रेस विशेषज्ञ के साथ उसकी लड़ाई के, जो बराबरी पर रही थी। नए कैडेट के साथ प्रत्येक लड़ाई से 120 एक्सपी की प्राप्ति होती थी। यही कारण था कि जेरास को कॉम्बैट क्लास बहुत पसंद थी। NOWELL-BIN.C-OM। यह अपनी बात को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका था। अब उनके EXP अंक को देखते हुए ये था 960 1200 एड्स बाय पब फ्यूचर। जेरा के हाथों ने उसकी घड़ी पर इंटरडायमेंशनल कॉम्बैट डिपार्टमेंट टैब दबाया, जिससे घड़ी से प्रकाश की एक नीली लहर निकली। लेस दैन, अपना विभाग सफलतापूर्वक चुनने पर बधाई। ग्रेटर दैन, लेस दैन, अब आप EIA के विभागीय क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं। ग्रेटर दैन, लेस दैन, कृपया अगले 20 मिनट में अंतरआयामी लड़ाकू विभाग कक्षा में चले जाएं। ग्रेटर दैन। जेरास ने अपनी घड़ी देखी क्योंकि उसे मानचित्र पर एक नया क्षेत्र दिखाई दिया जो पहले वहां मौजूद नहीं था। विभाग क्षेत्र। अपनी EIA वर्दी पहनकर वह तुरंत कमरे से बाहर निकल गया और घड़ी द्वारा बताए गए अंतरआयामी लड़ाकू विभाग की दिशा में पहुंच गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतरआयामी लड़ाकू विभाग की परिभाषा को केवल शब्दों को तोड़कर और उनकी व्याख्या करके आसानी से पहचाना जा सकता है। हालांकि यह वर्षों में विकसित हुआ है और विविध हो गया है, लेकिन इसका मूल अर्थ अभी भी वही है। लगभग 1.9 मीटर लंबी और टाइट फिटिंग EIA वर्दी पहने एक महिला प्रशिक्षक की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी जहां लगभग 150 छात्र बैठे थे। जेरास ने हॉल के दूर छोर पर एक सीट से प्रशिक्षक को देखा। उसने अपने बगल में किसी से बात नहीं की क्योंकि उसका दिल धीरे धीरे धड़क रहा था, जबकि उसकी नज़र प्रशिक्षक पर टिकी हुई थी जिसका नाम अमेरिका है। सबसे पहले, अंतरआयामी का अर्थ केवल अंतरिक्ष और समय के आयामों के बीच यात्रा करना या अस्तित्व में रहना है। इसलिए अंतरआयामी युद्ध विभाग एक ऐसा विभाग है जो अलग अलग स्थानों और समयों के माध्यम से युद्ध पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑपरेशन कॉम्बैट विभाग के बजाय जो ज़्यादातर एक ग्रह या दुनिया के भीतर होने वाले युद्धों पर ध्यान केंद्रित करता है। अंतरआयामी युद्ध विभाग अंतरिक्ष में होने वाली लड़ाइयों और मुख्य रूप से अंतरिक्ष यान पर ध्यान केंद्रित करता है। इसलिए यदि आप अंततः अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे किसी शून्य जानवर से मिलते हैं तो ऑपरेशन कॉम्बैट का छात्र कुछ ही मिनटों में मारा जाएगा, जबकि इंटरडायमेंशनल कॉम्बैट का छात्र आसानी से समस्या को हल करने में सक्षम होगा। प्रशिक्षक अमेरिका ने कहा, जिससे छात्रों की सहमति हुई और उनमें से अधिकांश ने इस कक्षा को इसलिए चुना क्योंकि यह मज़ेदार लग रहा था। अंतरआयामी युद्ध विभाग और ऑपरेशन युद्ध विभाग के बीच एक और बड़ा अंतर यह है कि यदि आप में से 100 लोगों को चुना जाता है और वे अभी एक वास्तविक ऑपरेशन पर निकलते हैं तो आप में से लगभग 30 लोग जीवित बचेंगे। लेकिन यदि आप में से 100 लोगों को अभी एक वास्तविक अंतरआयामी युद्ध पर निकलने के लिए चुना जाता है तो आप में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा।
तुम सब मर जाओगे, प्रशिक्षक मेरिका ने कहा और नए कैडेटों ने गहरी सांस ली। जेरास को यह बताने की आवश्यकता नहीं थी कि इसका मतलब यह था कि अंतर्यामी लड़ाकू विभाग ऑपरेशन लड़ाकू विभाग की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। तो यदि आप यहाँ मौज मस्ती के लिए आए हैं तो ये जानकर मजा लें कि आपकी ज़िंदगी एक झटके में खत्म हो सकती है। गोल्डन टिकट और पावर स्टोन्स की बहुत सराहना की जाती है। एड्स बाय पब फ्यूचर, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास अराजकता भक्षक प्रणाली अध्याय 70 अंतरआयामी युद्ध का खजाना। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL अराजकता भक्षक प्रणाली C70 अंतरआयामी युद्ध का खजाना। एड्स बाय पब फ्यूचर 70 अंतरआयामी युद्ध का खजाना। स्कूल प्रोटोकॉल के अनुसार अगले एक सप्ताह तक आपके विभाग नहीं बदले जा सकते, इसलिए आप अगले एक सप्ताह तक कक्षा में ही रहेंगे। एक सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद आप तय कर सकते हैं कि यह आपके लिए है या नहीं। प्रशिक्षक मोनिका ने कहा कि विभाग के उच्च मृत्यु दर के बारे में सुनकर उन लोगों की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं जो तुरंत हार मान लेना चाहते हैं। अब जब इतना कहा जा चुका है तो चलिए कार्रवाई शुरू करते हैं। जिस कमरे में वे थे वह अचानक बदल गया क्योंकि पूरा हॉल जो पहले कुर्सियों से भरा था अचानक बदल गया। दीवार, छत, कुर्सी सब कुछ बदल गया और इसे अंतरिक्ष के शून्य के गहरे विस्तार के प्रारूप में प्रस्तुत किया गया। जेरास का जबड़ा खुला रह गया जब उसने उस स्थान को देखा जिसमें वह था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह एक लंबा सफ़ेद हॉल था जिसमें वह पहले मौजूद था। कृत्रिम पर्यावरण टेक्नोमॉर्फ। जेरास के पास एक अधिक प्रबुद्ध कैडेट की आवाज़ सुनाई दी जब वह उसकी ओर मुड़ा। पूरी जगह एक भ्रम है, पूरे वातावरण को आप अपनी पसंद के हिसाब से बदल सकते हैं। आप चाहें तो इस जगह को समुद्र के बीच जैसा बना सकते हैं या फिर इसे घास से भरा लंबा मैदान बना सकते हैं, लेकिन मूल स्वरूप अभी भी एक लंबा सफ़ेद हॉल है। आमतौर पर यह हर बार नहीं होता कि आप इस तकनीक के टुकड़े को देखें, लेकिन अगर यह के पास यह है तो यह चौंकाने वाली बात नहीं है। जैम ने कहा, जो लगभग 17 साल का एक सावला सुंदर मानव लड़का है और उसकी लंबाई लगभग 1.8 मीटर है। धन्यवाद, जेरास ने स्पष्टीकरण के लिए कहा। तो यह अंतरिक्ष का एक विशाल विस्तार है, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा, उनकी आवाज़ पूरे अंतरिक्ष में गूंज रही थी। अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में केवल एक ही खजाना है। यदि वह आपके पास है तो आप अमीर हैं। वह खजाना क्या हो सकता है? स्पेस सूट, जेरास ने अनुमान लगाया। प्रशिक्षक मोनिका ने अचानक जोर से ताली बजाई जिससे शून्य के केंद्र में एक विशालकाय वस्तु प्रकट हुई जो पूरी तरह नीले रंग के प्रकाश से बनी थी और अंधेरे में बेहद चमकदार दिख रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, हाँ, यह एक अंतरिक्ष यान है। यह अंतरिक्ष का परम खजाना है। दुश्मन के अंतरिक्ष यान को हाईजैक कर लो और तुमने उन्हें सफलतापूर्वक आधा मार डाला। एक अंतरिक्ष यान के मालिक बनो और तुम्हारे पास अंतरिक्ष में जीवन और आशा है। इसलिए अगर इस विभाग में सीखने लायक कुछ है तो वह यह है कि यह खजाना कैसे काम करता है और इसे कैसे बनाए रखना है। प्रशिक्षक मोनिका की आवाज़ पूरे अंतरिक्ष में गूंज उठी जिससे जेरास ने सिर हिलाया। अंतरआयामी लड़ाइयों के लिए अंतरिक्ष यान वास्तव में महत्वपूर्ण था। परिवहन के साधन होने के अलावा यह अंतरिक्ष में लड़ाई लड़ने का शस्त्रागार भी है। तो चलिए इस खजाने के बारे में और अधिक सीखना शुरू करें। छात्र प्रशिक्षक मोनिका के पास आगे बढ़े और उन्हें अंतरिक्ष यान के विभिन्न भागों और उनके कार्यों को दिखाया गया। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि जिस भाग को तोड़ना सबसे कठिन था, अंतरिक्षयान का सबसे नाजुक भाग, इंजन की स्थिति, अंतरिक्षयान को चलाने वाले ऊर्जा मन पत्थर, अंतरिक्षयान के विभिन्न प्रकार और लोकप्रिय मॉडल, अंतरिक्षयान पर हथियारों के प्रकार आदि। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 6 घंटे बाद जेरास को अंततः अपनी बुद्धि बढ़ाने के लाभ का एहसास हुआ, क्योंकि उन्हें अंतरिक्षयान के अंदर और बाहर के 2000 से अधिक भागों की जानकारी और कार्यप्रणाली सीखने को कहा गया। अन्य कैडेटों ने पहले ही अपनी घड़ियां निकाल ली थीं और जानकारी रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन जेरास ने कुछ नहीं किया, केवल ध्यानपूर्वक सुन रहा था और उसे जो कुछ भी बताया गया था वह उसे आसानी से याद था। यदि यह बात सीखी जाती तो शायद उसे राक्षस के रूप में देखा जाता, क्योंकि केवल मेटियोर रैंक स्तर के लोग और शिक्षा संकाय की ओर अधिक झुकाव रखने वाले लोग ही यह उपलब्धि हासिल करने में सक्षम होते हैं। तो आप सभी ने अंतरिक्ष यान के बाहरी और आंतरिक भागों के बारे में जान लिया है। हमारी अगली कक्षा में हम इस दी गई जानकारी पर एक परीक्षा लेंगे और शायद एक वास्तविक अंतरिक्ष यान को चलाना सीखेंगे। प्रशिक्षक मोनिका की जोरदार ताली के साथ ही कमरे का दृश्य तुरंत बदल गया, क्योंकि अंतरिक्ष का विशाल विस्तार एक बार फिर सफ़ेद दिखने वाले हॉल में बदल गया जिसमें अंतरिक्ष यान पहले ही गायब हो चुका था। कल मिलते हैं लड़कियों, प्रशिक्षक मोनिका ने उन्हें भगाते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर, जेरास हॉल से बाहर चला गया। उसका सिर लगभग टुकड़ों में फटने वाला था क्योंकि उसने अपने सिर में बहुत सारी जानकारी रखी हुई थी। उसे सचमुच इस बात से अपना ध्यान हटाने का कोई रास्ता ढूंढने की जरूरत थी, अन्यथा वह सचमुच पागल हो सकता था। अपना माथा रगड़ते हुए अचानक उसकी घड़ी की बीप बजी। लेस देन सूचना ग्रेटर दैन, लेस देन क्विन वॉर्ड स्पेस ग्रेटर दैन, लेस देन। अरे भाई, क्या तुमने खबर सुनी है? EIA गॉड्स बैटल का वर्चुअल रियलिटी फुली इमर्सिव MMORPG गेम आखिरकार नए कैडेट्स के लिए आ गया है।
जैसे कि मैं एक बार भी अपने जीवन में ये गेम खेल पाऊँ तो मैं खुशी से मर जाऊँगा। मैं अभी माइनर ट्रेनिंग एरिया में हूँ और सेट पाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी मुझसे मिलो यार। मेरा मतलब है अभी। ग्रेटर दैन। जेरास ने जानकारी को देखकर भौहें उठाईं। यह देवताओं की लड़ाई के खेल की आभासी वास्तविकता। क्या ये कोई नया वर्ग है या? ठीक है, इसकी जांच करने में कोई बुराई नहीं है। जेरास ने धीरे धीरे पहली बार माइनर प्रशिक्षण क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए कहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। माइनर ट्रेनिंग एरिया यह में मौजूद अनगिनत संरचनाओं में से एक था, लेकिन यह न्यू कैडेट्स एरिया में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक था। शायद केवल कैडेट के छात्रावास के कमरे ही इसकी बराबरी कर सकते थे। यह नए कैडेटों के लिए एक खेल के मैदान की तरह था, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में आभासी और शारीरिक गतिविधियां की जा सकती थीं, चाहे वह एंटी ग्रेविटी कक्ष हो, जहां छात्र बिना किसी गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के लड़ाई में शामिल हो सकते थे, या हत्या कोड में शामिल होना, जहां उन्हें समूहों में भूल-भुलैया में ले जाया जाता था और वे बुद्धि और शक्ति की लड़ाई में जीतने की कोशिश करते हुए लड़ते थे। हालांकि यह उन अनगिनत गतिविधियों में से सिर्फ एक है जिनका उल्लेख किया जा सकता है। फिर भी यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये सभी शारीरिक गतिविधियां हैं। यह माइनर ट्रेनिंग एरिया में ज़्यादातर गतिविधियां वर्चुअल रियलिटी गतिविधियां थीं और उन गतिविधियों में से एक वर्चुअल रियलिटी गेम था, EIA गॉड्स बैटल। एक आभासी वास्तविकता खेल जिसमें EIA के छात्र एक दूसरे को लड़ने के लिए चुनौती दे सकते हैं, विभिन्न मिशनों पर जा सकते हैं तथा एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि EIA के युद्ध देवता कौन है, और यह सब वे केवल हेडसेट पहनकर अपने कमरे में बैठकर कर सकते हैं। पावरस्टोन्स और गोल्डन टिकट की बहुत सराहना की जाती है। आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। supreme_IQ NOVale.com एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें।